हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस आपके साथ लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। इसमें हम कर रहे हैं भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं स्कूल के एग्जाम और टेस्ट में। तो हर चैप्टर को हमने निचोड़ डाला है, तोड़ डाला है, सारे क्वेश्चन के निकाल दिए हैं। भाई आप लोगों ने अगर ये क्वेश्चन कर डाला तो लाइफ झिंगा डाला। तो भाई ये सीरीज जो है उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो बच्चे जो है नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोगों को भी न्यूमेरिकल में एक्सपर्टी हासिल करनी ही करनी पड़ेगी। उसके बिना काम नहीं चलेगा, काम नक्को, काम नहीं चलने वाला वहां पे। ठीक है, तो भाई सब लोगों को ये करना है। सब लोग मेरे साथ शुरू हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि इस सीरीज में आपको एक एक वीडियो को, एक एक क्वेश्चन को खुद करना होता है, वीडियो को पॉज करना होता है, फिर क्वेश्चन को खुद करना होता है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, अगर आपको पूरा फायदा उठाना है तो भाई ऐसे आपको करना पड़ेगा। और भाई हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं आज जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी किया था, कुछ बेसिक क्वेश्चन वहां पे हम कर चुके हैं। आज हम कुछ और क्वेश्चन यहां पे देखने जा रहे हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो लोग भाई आई बटन पे या फिर जो है प्ले लिस्ट पे जाके उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि काफी सारी बातें वहां पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ को, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क about a transverse axis through the center of disk, given the diameter of the disk is this, thickness is this, density is this। तो आपको बताना इसका इनर्शिया कितना होगा, कितना इसका इनर्शिया होगा। आप देखो यहाँ पे डिस्क है, डिस्क का इनर्शिया लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कितना कितना होता है। यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस लिखा हुआ है। ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब होता है जो एक्सिस ऐसे पास करता है ना, इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। तो इसके अबाउट हमें बताना है कि हमारा इनर्शिया कितना होगा। तो इसके अबाउट अगर हम इनर्शिया निकालेंगे तो आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कितना इनर्शिया होता है, इसके अबाउट कितना होता है डिस्क का, जल्दी बता दो। mr स्क्वायर, बस हो गया, अपॉन में 2, mr स्क्वायर अपॉन में 2। तो डिस्क का इनर्शिया जो होता है इसके अबाउट mr स्क्वायर अपॉन में 2 होता है, सॉलिड डिस्क अगर है। अब यहाँ पे भाई मास तो नहीं दिया हुआ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास डायामीटर। डायामीटर कितना दिया हुआ है, डायामीटर इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हमें पता है, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमें दी हुई है, रेडियस हमें दी हुई है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, थिकनेस दी हुई है, जो डिस्क की थिकनेस है, ये डिस्क जो है थिकनेस होगी कुछ इसकी। ठीक है, जैसे घर में रोटी होती है तो कई घर में तो चपाती बनती है पतली वाली, और कई घर में जब आप बनाते हो या कोई और बनाता है खाना, कई बार मौका मिल जाता है, या किसी घर में ऐसे लोग होते हैं कि भाई मोटी रोटी बनाते हैं ना, या पराठा बनता है कई बार तो ऐसा वाला बन जाता है। तो वही है यहाँ पे भी, किसकी थिकनेस दी हुई है आपको, थिकनेस कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, ज्यादा दी हुई है काफी, 5 सेंटीमीटर। देखो पराठे से भी मोटा है तो उसकी थिकनेस जो है 5 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। तो थिकनेस हमें पता है भाई, यहाँ पे थिकनेस हमारी 5 सेंटीमीटर है। ओके, उसके अलावा और क्या दिया हुआ है, उसके अलावा हमें मटेरियल जो है, जो मटेरियल हमने यूज किया उसकी डेंसिटी दी हुई है 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी दी हुई है 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आई थिंक ये आयरन की डेंसिटी लग रही है मुझे, इतनी तो आयरन की होती है लगभग। चलिए ठीक है, जो भी है, तो डेंसिटी इतनी है। हमें क्या बताना है, इनर्शिया हमें mr स्क्वायर निकालना है। तो mr स्क्वायर निकालने के लिए r तो हम पे है, हमें चाहिए m का वैल्यू। हमें क्या चाहिए, m कितना होगा। तो m कितना होगा, यहाँ पे m कैसे निकालोगे, m कैसे निकालोगे, हमें डेंसिटी पता है, हमें डेंसिटी पता है और उसकी डायमेंशंस पता है डिस्क की। तो क्या रिलेशन होता है डेंसिटी और डायमेंशंस में, तो आपने पढ़ा होगा वॉल्यूम में, वॉल्यूम में रिलेशन होता है ना, वॉल्यूम और डेंसिटी में होता है। तो वही यहाँ पे यूज करेंगे। तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यहां से आ जाएगा। तो वॉल्यूम कितना होगा हमारा डिस्क का, डिस्क का अगर मैं एरिया देखूं तो एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। और देखो आपने सिलेंडर का वो देखा होगा वॉल्यूम, 10th क्लास में पढ़ा था, सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ा था 10th क्लास में, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ऐसी ये भी सिलेंडर तो हुआ, इसकी हाइट में थोड़ा छोटी है लेकिन है तो सिलेंडर ही। तो हाइट कितनी है इसकी, एच मतलब 5 सेंटीमीटर है, थिकनेस के बराबर है। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा आपका पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस, यानी कि टी, पाई आर स्क्वायर इंटू टी आएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू टी आएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई का वैल्यू पाई रखते हैं, और आर का वैल्यू कितना है हमारे पास, आर का वैल्यू है हमारे पास, आर है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो 10 का स्क्वायर और इंटू थिकनेस कितनी है, थिकनेस है 5 सेंटीमीटर। तो सारा सेंटीमीटर में चल रहा है भाई, ध्यान रखना। तो ये 500 पाई आ जाएगा, 100 इंटू 5 करेंगे तो 500 पाई हमारा जो है ये आया। अच्छा, हमने डेंसिटी पुट नहीं करी, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी हमारी है 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में तो ग्राम कट के जो ग्राम बचेगा फाइनली। तो ये आपका आंसर जो आएगा वो इंटू 7 करेंगे तो 3500 हो जाएगा, 7 पंजे 35, 3500 पाई ग्राम। तो ये हमारा जो है क्या आया, ये हमारा मास आ गया, ये हमारा मास आ गया। इसको पाई में रख देते हैं, अभी कोई जरूरत नहीं है, आगे सॉल्व करेंगे तब देखेंगे पाई का क्या करना है ना। पाई को आगे देखेंगे, पाई को आगे देखेंगे, तो पाई को छोड़ देते हैं। तो अब हमारा जो है हमें निकालना है
इनर्शिया। तो इनर्शिया कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर, तो वैल्यू पुट कर दो भाई। अब एम आर स्क्वायर मतलब 3500 पाई इंटू आर कितना है, आर है हमारे पास 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 100 हो जाएगा, सीधा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अपॉन में 2 से 100 कटेगा तो कितना आएगा 50 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है अब, तो 50 इंटू 3500 इंटू पाई, काफी लंबा आ गया, तो पहले मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो ये 1 0 2 0 और 3 0 तो अलग कर लो, 1 2 3, 5 का 0 से 5 का 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 हासिल 2 5 15 2 17, ये आएगा इंटू पाई आएगा, 17,500 इंटू पाई आएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 17,500 इंटू पाई, पाई मतलब 3.14, तो आप ये 2 0 हटा सकते हो सीधा। अब आपको 314 को 175 से मल्टीप्लाई करना है, 314 को 175 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 7 28 और 2 30 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 175 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 0 5 7 और 7 14 5 19 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, डेसिमल है यहाँ पे नहीं है, तो हमारा जो आ रहा है वैल्यू 549.50 आ रहा है, 549.50। तो ये पूरा सॉल्व हो गया, 549.50 हमारा आंसर आ रहा है। और ये किसमें आएगा, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट क्या होगी आपकी, यूनिट क्या थी, आपने किसमें लिया था सब, ये ग्राम में लिया था, और डिस्टेंस आपने सेंटीमीटर में लिया था, तो इनर्शिया हमारा एम आर स्क्वायर होता है, तो ये ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो है इनका क्या रहा है 5.5 10 टू पावर 5, हमारा क्या रहा है 5.5 10 टू पावर 5 आ रहा है, हमारा कितना आ रहा है 549.50, कुछ गड़बड़ है, 10 टू पावर एक गड़बड़ है, एक जीरो की गड़बड़ है, कहीं पे एक जीरो गड़बड़ है, 5.5 हमारा भी आ रहा है, लेकिन 10 टू पावर 4 आ रहा है, इनका क्या आ रहा है 5.5 10 टू पावर 5। ओके लेट अस चेक, तो भाई चेक करते हैं यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ तो नहीं की हमने। 3500 पाई ये था, 100 ये था, 50 ये था, अच्छा यहाँ 3 जीरो थी, 1 2 3, अच्छा मैं 1 जीरो तो भूल ही गया, 1 जीरो ये है, 2 जीरो ये है, 3 जीरो हो जाएंगे ना, ये 3 जीरो, ओके तो 3 जीरो हो गई, तो 1 जीरो हमारी एक्स्ट्रा आ गई, ठीक है, तो 1 जीरो एक्स्ट्रा आ गई, तो यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारा 10 टू पावर 5, तो हमारा भी अप्रोक्सीमेटली 5.49 10 टू पावर 5 आ रहा है, तो इनका भी सेम आ रहा है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। तो भाई ऐसे हम लोग जो है निकालेंगे इनर्शिया को, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको वॉल्यूम में, डेंसिटी में, रेडियस में सबका रिलेशन पता होना चाहिए, सब बिल्कुल ना चौकन्ना अपन अन्ना, भाई क्या बोलते हैं वो डायलॉग है ना फिल्म का, सुनील शेट्टी की फिल्म है कि अपन अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, तो भाई पेपर में 3 घंटे चौकन्ना रहना आपको, ठीक है, तभी आंसर सही आएगा, नहीं तो घर में फिर ना पिटाई होगी सुटाई होगी, ठीक है, तो भाई ये चौकन्ना रहना बिल्कुल। तो हमारा आंसर ये आ गया था। ओके आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कैलकुलेशन थोड़ा लंबी थी तो थोड़ा सा जो है अलर्ट भी होना जरूरी है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ईच हैज मास, दोनों का मास सेम है, एक रिंग है एक डिस्क है, डायमीटर 1 मीटर है, कैलकुलेट देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस थ्रू द सेंटर। तो आपको बताना है डिस्क का और रिंग का इनर्शिया अबाउट द सेंटर आपको बताना है कितना होगा। तो भाई डिस्क है और एक रिंग है, ठीक है, तो इसका जो मास है वो 10 किलोग्राम है और इसका भी मास 10 किलोग्राम है। तो भाई ये रिंग तो क्या है भाई, ये तो मुझे लग रहा है कि ये राक्षसों वाली रिंग लग रही है, हाथ से पहनने वाली रिंग तो नहीं है ये, मैंने दिखने की रिंग है ये, वैसे वाली रिंग नहीं है भाई, ये मैं समझना वो हाथ में वो जो होती है सगाई वाली रिंग नहीं है ये, 10 किलोग्राम की रिंग है ये सगाई वगाई वाली रिंग नहीं है ये, ठीक है। डायमीटर भी 1 मीटर है इसका, 1 मीटर का डायमीटर, समझ रहे हो कितनी बड़ी रिंग, इतनी बड़ी रिंग है ये, तो 1 मीटर का डायमीटर है। ओके तो हमारा डायमीटर भी दिया है, डिस्क का भी डायमीटर सेम होगा, दोनों का डायमीटर कितना 1 मीटर और रेडियस इसका आधा हो जाएगा, चाहिए होगा हमें, है ना। तो हमें दिया हुआ है, आपको पता है इनर्शिया अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस यही होता है हमारा, तो उसके अबाउट हम निकालना है। तो डिस्क का इनर्शिया कितना हो जाएगा, डिस्क का कितना होता है एम आर स्क्वायर अपॉन में 2, एम आर स्क्वायर अपॉन में 2 होता है, एम कितना है हमारा 10, आर कितना है 0.5, उसका आधा कर लेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 का स्क्वायर अपॉन में 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पंजे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे 5 पंजे 25 पंजे 125 आएगा, और 2 के बाद डेसिमल लगा लो 1.25 आ जाएगा। यूनिट क्या होगी, किलोग्राम और मीटर है सारे, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो भाई ये तो आ गया किसका, डिस्क का इनर्शिया, डिस्क का, ठीक है। तो ये डिस्क जो है ये भी बहुत हैवी वाली डिस्क है भाई, ये वाली डिस्क नहीं है जो आप वेट लिफ्टिंग करते हो, मैंने वेट मास तो ठीक है 10 किलोग्राम है, लेकिन डायमीटर देख लो 1 मीटर का डायमीटर है, मतलब तुम उठाओगे तो अजीब सा लगेगा थोड़ा, मतलब ऐसा लगेगा कि ट्रक का टायर उठा लिया आपने या ट्रैक्टर का टायर उठा के जो है जिम मार रहे हो, वैसा हो जाएगा कुछ,
चलो अब देखते हैं रिंग का हिसाब किताब देखते हैं। रिंग का इनर्शिया कितना होता है? रिंग का तो भाई कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है, एम आर स्क्वायर होता है। तो कितना हो जाएगा 10 इंटू आर स्क्वायर, कितना है आर हमारा होता है 0.5 इस केस में, तो 0.5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 10 इंटू 5 करोगे 5 आ जाएगा, 5 पंजे 25, तो 2.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया। तो इसका डबल आ रहा है, देखो आप, क्योंकि अपॉन में 2 था, यहाँ पे अपॉन में 2 नहीं है, तो इसका ज्यादा होता है इनर्शिया। तो भाई इसका इनर्शिया 2.5 केजी मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा आपको क्या पसंद है, डिस्क पसंद आई या रिंग पसंद आई? ठीक है, कौन सी आपको चाहिए? तो मैं मूव कर रहा हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ को। 1.25 और 2.5 है। ठीक है, तो वैसे डिस्क और रिंग दोनों ही आपके काम की नहीं है। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग अबाउट, फिर दोबारा सर्कुलर रिंग आ गया, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, रिंग पीछे नहीं छोड़ेगी, अबाउट पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज 400 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ द रिंग इज दिस, कैलकुलेट द मास ऑफ द रिंग। तो आपको बताना है कि मास ऑफ द रिंग कितना होगा। इस पर इनर्शिया दिया हुआ है और मास पूछ रहा है, बहुत अच्छी बात। तो भाई ये बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर तो ऐसी होगा, ये लिखा कि ऑन द प्लेन। अगर ऑन द प्लेन होता या अलोंग द प्लेन होता तो फिर ऐसे बनाते, लेकिन ये परपेंडिकुलर द प्लेन यानी ट्रांसवर्स एक्सिस की बात कर रहा है। तो इसका इनर्शिया कितना दिया हुआ है? इनर्शिया इज 400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इनर्शिया दिया हुआ है। रेडियस दी हुई है हमें, यहाँ पे जो रेडियस है हमारी r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। आपको बताना है इसका मास कितना होगा, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है भाई। इनर्शिया कितना होता है? इनर्शिया होता है हमारा I इक्वल टू, रिंग का कितना होता है? I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो अगर ये है तो हमें m निकालना है, तो दिस इंप्लाइज दैट m कितना हो जाएगा? m हो जाएगा I अपॉन में r का स्क्वायर। तो भाई वैल्यू पुट कर दो बस, I हमारा 400 है और r हमारा हो गया 10 इंटू 10, तो भाई ये कटा 10 टनाटन टन, तो ये हो गया 4, तो 4 हमारा आया, और ये किस में आएगा? ग्राम में, 4 ग्राम। तो इस बार लग रहा है कि रिंग थोड़ा सा जो है इंसानों वाली बनी है, 4 ग्राम की रिंग है। वैसे गोल्ड बहुत महंगा है भाई, 4 ग्राम की रिंग जो है ना, तो इतनी इतनी बना सकते हो आप, जो कैपेसिटी होती है लोगों की, आम आदमी की, हमारे जैसों की, वो इतनी रिंग ही बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, और लेकिन रेडियस इसकी अभी भी काफी ज्यादा 10 सेंटीमीटर है, उंगली बहुत, मैंने हाथ में कंगन बन जाएगा 4 ग्राम का। ठीक है, चलो तो आगे मूव करते हैं। 10 सेंटीमीटर तो कंगन से भी बड़ा हो गया, 20 सेंटीमीटर का डायमीटर बहुत बड़ा, मतलब 1 फुट से भी बड़ा हो गया है ना, नहीं 1 फुट से थोड़ा छोटा, तो काफी बड़ा है लेकिन तब भी। तो 4 ग्राम। ठीक है, देखो एक्चुअली जब फिजिक्स आप पढ़ते हो ना, फिजिक्स पढ़ते हो तो जो भी चीजें आती है, मास आता है, लेंथ आती है, वो तो आपके दिमाग में परसेप्शन बनना चाहिए कि इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा। अगर बिल्डिंग आपकी 40 मीटर की आ रही है तो कितने स्टोरी की बिल्डिंग? 10 स्टोरी की बिल्डिंग होगी लगभग, एक स्टोरी 4 मीटर की होती है लगभग आपकी, है ना, या 3.5 मीटर की होती है। तो सबसे आपको आइडिया, एक परसेप्शन होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली करे जा रहे हो, थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 सर्कुलर डिस्क, इस बार डिस्क है, थैंक गॉड। 2 सर्कुलर डिस्क ऑफ सेम मास एंड थिकनेस आर मेड अप ऑफ द 2 डिफरेंट मेटल ऑफ द डेंसिटी dx एंड dy। दो डेंसिटी अलग अलग हैं, dx एंड dy। आपका देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस passing through their center of gravity and perpendicular to their plane is ix and iy which is greater। तो भाई दो यहां पे हमारे पास सेम मास की डिस्क हैं, क्या है? सेम मास की डिस्क हैं, दोनों का मास सेम है एंड थिकनेस भी सेम है, थिकनेस भी दोनों की क्या है? सेम। तो टी भी सेम, एम भी सेम, तो क्या करें फिर? सेम सेम हो गया सेम सेम हो गई ना, तो फिर क्या करें अब? मैं क्या करूं फिर? तो डेंसिटी बोल रहा है कि भाई एक की डेंसिटी dx है, कि dy है, तो इसकी डेंसिटी मान लो dx है और इसकी डेंसिटी मान लो dy है। ठीक है, ओके। तो भाई यहाँ पे जो डिस्क है, एक का डेंसिटी dx है, एक का dy है। आपको बताना है किसका इनर्शिया ज्यादा है। अगर dx हमारा dy से ज्यादा है तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, ये हमें बताना है। ओके, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे उस टाइप का ही है। अभी क्वेश्चन सेम ही है या अलग क्वेश्चन है? ये हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था वो तो यही था या अलग था? यहाँ पे कंपेयर करना था हमें, था इसमें क्वेश्चन एक, या पिछली क्लास में किया था हमने? अच्छा, यहाँ पे नहीं है, तो शायद हमने पिछली क्लास में किया था क्वेश्चन। ओके, पिछली वीडियो में हमने शायद क्वेश्चन किया है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, दोनों की डेंसिटी कम दी हुई है। ठीक है, अच्छा मैंने क्या बोला था आपको कि जो डिस्क है, डिस्क का इनर्शिया कितना होता है? डिस्क का इनर्शिया हमारा होता है एम आर स्क्वायर अपॉन में, इस केस में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन में 2, ट्रांसवर्स एक्सिस है, एम आर स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। तो ये हमारा इनर्शिया आया, राइट। नाउ एम तो दोनों का सेम है, अब जो डिपेंड करेगा इनर्शिया, वो आर पे डिपेंड करेगा कि आर हमारा ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा। अच्छा, अब आर कैसे निकाले कि आर ज्यादा किसका है? तो भाई मास दोनों का सेम है, थिकनेस सेम है। अच्छा, मास में, डेंसिटी में और थिकनेस में कोई रिलेशन होता है? आर में, थिकनेस में, डेंसिटी में होता है?
क्या होता है? मास इक्वल टू, वी कैन राइट मास इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम में रिलेशन हो सकता है, वॉल्यूम डेंसिटी में ये होता है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम क्या होगा? ये क्या चीज है? एक्चुअली काइंड ऑफ सिलेंडर है, ये बोल सकते हैं सिलेंडर है। इसकी हाइट कितनी है? जिसकी हाइट टी है, तो इसका सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू टी, तो ये आपका वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी करेंगे तो ये क्या आ गया? मास आ गया। किसका मास आ गया? डिस्क का मास आ गया, ठीक है। तो अब देखो हमें यहाँ पे आर को कंपेयर करना है, तो आर कैसे कंपेयर करेंगे? हमारा दोनों केस में एम सेम है, पाई तो सेम है ही, और दोनों केस में थिकनेस भी सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस आर स्क्वायर इंटू रो जो है वो कांस्टेंट है। दोनों केस में क्या है? सेम है, कांस्टेंट है ना, सेम है या कांस्टेंट है? सेम सेम है, सेम सेम है या फिर कांस्टेंट है, तो आर ये जो है हमारा सेम है। अब अगर नाउ वी नो दैट डेंसिटी जो है, यहाँ पे डी लिखा था मैंने, रो लिख दिया, कोई बात नहीं, की बात है। तो नाउ एज डेंसिटी ऑफ एक्स इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाई, तो अगर ये ज्यादा है तो आर क्या होगा? आर स्क्वायर इंटू रो का प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, तो अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो आर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा? कम। भाई अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो आर कम, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना, तो एक चीज अगर बड़ी होगी तो छोटी होगी, प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो अगर हमारा डेंसिटी इसका ज्यादा है एक्स का, तो आर क्या होना चाहिए? फिर एक्स का कम होना चाहिए। आर क्या होना चाहिए? कम। तो आर जो है इसका कम होगा, ठीक है। तो आर इसका कम है, तो आर अगर कम है तो इनर्शिया क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट इनर्शिया विल आल्सो बी कम, क्योंकि एम तो सेम है, तो इनर्शिया भी क्या हो जाएगा? इनर्शिया विल बी ऑफ द एक्स विल बी लेस देन इनर्शिया ऑफ वाई। हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन, तो सेम क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। तो ये आ जाएगा, राइट। तो आप ये मान सकते हो, जैसे मान लो डिस्क है, आपने एक डिस्क जो है बना दी, मान लो एल्युमिनियम से, एक बना दिया आपने लोहे से, तो लोहे की डेंसिटी ज्यादा है, अगर मास उसका सेम है लोहे का, तो क्या होगा? वो छोटी डिस्क बनेगी। और एल्युमिनियम की बहुत बड़ी डिस्क, मान लो थर्माकोल का डिस्क बना दिया आपने, मास सेम है थर्माकोल का और आयरन का, तो थर्माकोल तो बहुत बड़ी डिस्क बनेगी, आयरन की छोटी बनेगी, ठीक है। तो ऐसा ही है यहाँ पे कि मास सेम है लेकिन डेंसिटी अलग अलग है, इसलिए जिसका डेंसिटी ज्यादा होगी, जैसे आयरन की डेंसिटी ज्यादा है तो रेडियस कम आएगी, तो रेडियस उसकी कम आएगी अगर डेंसिटी ज्यादा है, और उसका फिर इनर्शिया भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। डन, ओके, चलो आगे चले, आगे चलते हैं। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ जायरेशन। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन या गायरेशन। ये क्या होता है? रेडियस ऑफ जायरेशन और गायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट ऑन वन ऑफ द डायमीटर। तो रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्या ये होता है? एक्चुअली देखो क्या होता है, मान लो मैंने इनर्शिया निकाला, कोई भी इनर्शिया निकाला, मान लो मेरा इनर्शिया आ गया mr स्क्वायर बाय 2, mr स्क्वायर 2/5 mr, कुछ भी आ गया मान लो, ठीक है। तो हम लोग जो उसको करते हैं, अगर हम m उसको लिखते हैं हम m k स्क्वायर, मान लो बॉडी का मास m है और इंटू k स्क्वायर अगर हम लिखें, तो इस k को क्या हम बोलते हैं? रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन या गायरेशन। तो मान लो मेरा इनर्शिया कुछ भी आया 2/5 mr स्क्वायर, मान लो स्फीयर है, तो स्फीयर क्या होगा? 2/5 mr स्क्वायर, जैसे मान लो सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं तो 2/5 mr स्क्वायर मान लेता हूं, इक्वल टू क्या हो जाएगा? mk स्क्वायर। तो यहां से हम k की वैल्यू, रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? m से m काट लो, तो k कितना हो जाएगा? k हो जाएगा रूट ऑफ 2/5 का रूट हो जाएगा, r स्क्वायर का रूट करोगे तो r बाहर आ जाएगा, तो ये आपका 2/5 r आ गया, तो ये आपका रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? मेनली फिजिकल मीनिंग क्या होता है कि मान लो जो स्फीयर था उसका अगर इसके अबाउट ये घूमता तो इनर्शिया कितना होता? 2/5 mr स्क्वायर ये होता। तो स्फीयर जो है घूमता तो ऐसा होता। अब स्फीयर में बहुत सारे पार्टिकल अलग अलग दूरी पे हैं, कुछ पार्टिकल कम दूरी पे, कुछ ज्यादा दूरी पे हैं, ऐसा है, अलग अलग पार्टिकल है। अगर मैं सारे स्फीयर को पकड़ के एक कम माने प्रेस करके बिल्कुल एक पॉइंट मास बना दूं, बिल्कुल पिद्दू सा बना दूं पॉइंट मास, और इसको जो है कुछ दूरी पे यहां पे रख दूं, अब इनर्शिया कितना होगा? पूरे स्फीयर को मैंने क्या करा? पिद्दू बना के यहां पे रख दिया, तो इस इनर्शिया कितना होगा? मान लो डिस्टेंस k है, तो इनर्शिया कितना होगा? mk स्क्वायर, डिस्टेंस को मैंने k मान लिया, तो इनर्शिया कितना होगा इस बार? mk स्क्वायर। तो अगर इस पिद्दू मास का और इसका इनर्शिया बराबर है, मैंने उसको इतनी दूरी पे रखूं, देखो k अगर मैं चेंज करूंगा तो इनर्शिया चेंज होगा यहाँ पे, तो अगर मैं इस पूरे मास को इतनी दूरी पे रखूं कि इनर्शिया बराबर आ जाए दोनों केस में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन। तो उसको हम बोलेंगे स्फीयर की रेडियस ऑफ जायरेशन। तो यहां पे हमने क्या किया? दोनों को बराबर करना है हमें, इसका इनर्शिया और इसका इनर्शिया, तो हमने वही किया है, आई को mk स्क्वायर के बराबर किया है। तो mk स्क्वायर के अगर आप बराबर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? वो k जो आएगा वो रेडियस ऑफ जायरेशन। तो k का फॉर्मूला क्या होता है? k इज रूट आई बाई एम, तो k इज रूट ऑफ, यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे तो आई बाई एम। तो इससे आप किसी भी चीज का k निकाल सकते हो, चाहे वो डिस्क हो आपकी, चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, कुछ भी हो, सबका आप जो है रेडियस ऑफ जायरेशन से निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। तो मैं निकाल भी रखा है रूट 2/5 r, r जो है बाहर होगा रूट के,
क्योंकि वो आर स्क्वायर था। अगला क्वेश्चन, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट अ टेंजेंट टू द स्फीयर गिवन दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज 2/5 mr स्क्वायर। तो हमें दिया हुआ है कि डायमीटर के अबाउट जो इनर्शिया होता है स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर होता है। अबे यार पता ही है, मैं दिया क्या हुआ है पता है, तो ये होता है। तो ठीक है, आपको क्या बताना, अब आपको बताना टेंजेंट के अबाउट, आपको बताना कोई भी टेंजेंट अगर मैं लूं तो इनर्शिया कितना होगा। तो मान लो ये स्फीयर है और यहाँ पे टेंजेंट लूं, आपको बताना ये इनर्शिया कितना होगा। और आपको इनर्शिया किसका पता है, इसके अबाउट इनर्शिया पता है 2/5 mr स्क्वायर होता है। तो अब इसके अबाउट कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम यूज होगी, यहाँ पे कौन सी थ्योरम यूज होगी, यहाँ पे यूज होगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वहीं से हम लोग निकाल पाएंगे इसको पैरेलल, क्योंकि दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या लिखते हैं हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था कि आई हम लिखते हैं आई इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर। अगर इसके अबाउट इनर्शिया ICM है और इन दोनों के बीच की दूरी d है और बॉडी का मास m है, तो इसके अबाउट इनर्शिया कितना हो जाएगा ICM प्लस MD स्क्वायर। इसको यहाँ पे निकाल के उसके अबाउट यहाँ शिफ्ट करते हैं ICM प्लस MD स्क्वायर। डी कितना हो जाएगा, d तो हमारा रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ICM प्लस MD स्क्वायर। अब हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है कि ये हमारा 2/5 mr स्क्वायर है। तो ये आपको बताना है ये कितना होगा। तो ये आपका जो इनर्शिया होगा प्लस mr स्क्वायर ऐड हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये डिस्टेंस r है, तो कितना हो जाएगा ऐड होके mr स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 2/5 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5 यहाँ चला जाएगा, तो 7/5 mr स्क्वायर। ये हमारा जो है इनर्शिया हो जाएगा स्फीयर का अबाउट इस टेंजेंट के। ठीक है, तो टेंजेंट के अबाउट होगा। बोलो, आप बोल सकते हो टेंजेंट तो यहाँ भी हो सकती थी, तो टेंजेंट अगर यहाँ होती तो भाई आप एक्सिस को मान लो, तब भी तो इनर्शिया इसका तो यही आएगा ना, इसका इनर्शिया सेम ही रहता है, चाहे आप यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो। एक्सिस अगर यहाँ से पास हो रहा है सेंटर से, तो इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर ही आएगा। तो ये 2/5 mr स्क्वायर आएगा, फिर इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो वही चीज ऐड होगी आपकी mr स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा फाइनली, फाइनल आंसर विल बी 7/5 mr स्क्वायर इन ऑल द केसेस। तो हमारा आंसर पहला जो है 7/5 mr स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन है कि आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, मास m अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द एज। तो पासिंग थ्रू द सेंटर एंड नॉर्मल टू द डिस्क तो आपको पता ही है कितना होता है, सेंटर से अगर पास हो रहा है नॉर्मल टू द डिस्क है तो कितना होता है, कितना होता है mr स्क्वायर अपॉन में 2 भी तो होता है, अपॉन में 2। ठीक है, ओके। और आपको बताना फिर आपके एच के अबाउट अगर वो नॉर्मल है तो फिर दोबारा यार आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको जो है लगानी पड़ेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड नॉर्मल टू द डिस्क, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड नॉर्मल टू द डिस्क, तो mr स्क्वायर हो गया आपका। और दूसरा बोला आपको पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इस एज एंड नॉर्मल टू द डिस्क, तो आपको यहाँ पे बताना इसके अबाउट कितना होगा। और आपको ये दिया हुआ है कि इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एनी ऑफ द डायमीटर इज ये होता है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए तो ये निकालते हैं। तो ये आप निकाल ही सकते हो, ये आप है ना, ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग होमवर्क के लिए लिख सकते हो। ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, इजी है क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगनी है यहाँ पे दोबारा, तो ये इजीली आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसको हम होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, आपके लिए छोड़ देता हूँ। यार इतना तो आप कर ही लोगे, आप कर लोगे नहीं कर लोगे, या मैं करूँ, कर लोगे। अबे यार इतने भी तुम बिल्कुल ही जो है उंगली पकड़ के ले जाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, चलो ये कर लेते हैं। देखो ये भी सिमिलर क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट द टेंजेंट इज 7/5 mr स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का इसके अबाउट कितना है 7/5 mr स्क्वायर। हमने ऑलरेडी निकाला था, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था भाई हमने, अभी यही आया था। ठीक है, तो आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। इस बार उल्टा पूछ लिया, इस बार इसके अबाउट दे दिया और सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूछा है। ठीक है, तो बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे कई बार बोलते हैं कि सर इसके अबाउट इनर्शिया निकालना है, तो हम ये करेंगे कि ये हमें पता है, तो हम लिखेंगे कि आई जो हमें पता है मान लो 7/5 mr स्क्वायर और प्लस MD स्क्वायर कर लेंगे, मतलब कि 7/5 mr स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, ICM इक्वल टू ये प्लस m इंटू डी कितना हो गया r हो गया, ये कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो भाई ये गलत है, ये सही नहीं है, गलत है। क्यों गलत है, जब भी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं हमेशा फॉर्मूला यही होता है, I इक्वल टू ICM प्लस समथिंग, ICM प्लस MD स्क्वायर, फॉर्मूला ये होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी एक्सिस आपने उठा लिया, तो कोई भी एक्सिस नहीं चलता, एक एक्सिस आपका सेंटर ऑफ मास के अबाउट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा हमेशा। ऐसा नहीं कोई भी एक एक्सिस दे दीजिए, एक ही दे दिया आपने सीधा लगा दी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, गलत हो जाएगा। एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होना ही होना है। ठीक है, तो आपको करना ही करना है। दूसरी बात, थ्योरम ऐसी लगेगी, तो अगर आपको ये ICM इस बार निकालना है तो भाई इसको करो ना, सॉल्व करो। ICM कितना आएगा, ICM विल बी, इसको यहां ले जाओ, I माइनस कितना हो जाएगा यहाँ जाके MD स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कोई भी एक्सिस आपने कोई भी मान लिया, ICM हमेशा राइट हैंड साइड ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सब लोग। ओके, तो कितना आया भाई, ये I हमें दिया हुआ यहाँ पे 7/5 mr स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा MD स्क्वायर मतलब mr स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस तो r है हमारा, ये ICM आया, तो वैल्यू कितना आया भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 7/5 माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे mr स्क्वायर आएगा,
इसको सॉल्व करेंगे तो 7 में से 5 गया, 2 बचेगा, 2/5 mr² आ गया। तो यही होता है आपका स्फीयर का, ये इनर्शिया होता है। तो ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा है, अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा तो पूरा करके आना है, क्योंकि आपको इसमें आंसर भी पता है, तो गलत आंसर नहीं निकाल सकते आप। अगर आंसर निकालोगे सही निकलेगा, अगर गलती भी होगी तो आप चेक कर सकते हो फिर, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन भाई पेपर में छोड़ना नहीं होता, करके ही आना होता, फोड़ के आना होता, ठीक है। तो हमारा आंसर ये है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा सबको कि जो इस केस में हमें इनर्शिया निकालना है, आईसीएम का कैसे कैसे हम लोगों को एडजस्ट करना, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं। ओके, तो ये हमारा आंसर है यहाँ पे एंड भाई। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर था, देखिए यहाँ पे। तो इन्होंने भी यही किया है, आईसीएम माइनस, ये इन्होंने फिर यहाँ पे इसको लाके माइनस किया, राइट। ये इन्होंने सॉल्व करा यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा ये चीज होती है, ठीक है। तो भाई इस तरीके से हमने जो है ये वाले क्वेश्चंस भी सारे निपटा दिए हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के। अब हम मूव करेंगे इसके बाकी चीजों पे, बहुत सारी चीजें बाकी है चैप्टर में। टॉर्क है, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसकी इक्वेशन है काइनेमेटिक्स की, और भाई रोटेशन है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे बाकी हैं। एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बहुत सारी चीजें हैं। तो भाई वो जो है बाकी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको वहां पर अवेलेबल होंगी सारी की सारी वीडियो। तो हम लोग भाई आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन भाई वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में अलग कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।